फाइनली अब जाकर कहीं मुझे आराम मिला है। तो 2 महीने से काम कर करके मैं तो तंग आ गई थी। पहले श्राद्ध, फिर नवरात्रि, फिर करवा चौथ, फिर दिवाली, जाके थोड़ा सा रेस्ट मिला है। क्या हुआ? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो तुम? मैं तो यही कह रही थी, अब दिवाली हो गई है, अब जाकर थोड़ा सा रेस्ट मिला है, वरना तो 1-1.5 महीने से काम काम में बिजी थी। कभी ये त्योहार, कभी वो त्योहार। अच्छा, ये बात है, इसलिए तुम मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जी हाँ, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आप ही को बुलाने वाली थी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा, बताओ क्या बात करनी है। अरे बैठिए तो सही आप पहले। मेरे प्रकाश भैया है ना, उनकी बेटी है ना सिमरन, हाँ, उसकी शादी फाइनल हो गई है। तो वो तो बहुत छोटी है अभी। अरे आपको तो हमेशा छोटे ही लगते हैं, लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। लड़की की जाति ऐसी होती है, कब पैदा हो, कब बड़ी हो जाए, कब शादी योग्य हो जाए, हमें कुछ अंदाजा नहीं। हमारी नजरों के सामने देखते देखते ही बच्चियां शादी योग्य हो जाती हैं, हमें सदा छोटी ही समझ आती हैं। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान। अपनी भावना को ही देख लो, पैदा हुई, कब बड़ी हो गई, कब हमने उसकी शादी कर दी, पता ही नहीं चला। आप देखो, वो खुद अपनी घर गृहस्थी में इतनी बिजी है कि उसे अपने मायके आने का भी समय नहीं मिलता। साल में एक बार आती है, बस वो भी रक्षाबंधन में, क्योंकि 1 घंटे के रास्ते की दूरी में है, फिर भी उसे समय नहीं है। बोलती है पापा अभी बिजी हूँ, इनको छुट्टी नहीं है, कभी बच्चों की पढ़ाई है, कभी कुछ। उसके पास तो समय ही नहीं है अपने मायके आने का। बच्चियां कहीं भी रहें, बस खुश रहनी चाहिए, चाहे मायके में चाहे ससुराल में। अब आप तो ये सुनकर ही खुश हो जाते हैं कि उनकी बच्चियां ससुराल में खुश हैं, और उन्हें इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। हमारी बच्ची अपने ससुराल में खुश है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। रही बात मायके आने की, तो जब उससे समय होगा वो आ जाएगी, खुद ही कह देगी कि पापा मैं आ रही हूँ। खुश रहती है तो हम खुश रहते हैं, अगर वो दुखी रहेगी तो हम भी दुखी रहेंगे। आने का भी क्या है, आजकल तो फोन है ना, हम फोन में भी बात कर लेते हैं। बच्चों को हम वीडियो कॉल में देख लेते हैं, ताकि बच्चों को भी याद रहे कि हमारे नाना नानी हैं, और भूले नहीं। नाना नानी को भी बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उनके नाती और नातिन कितने खुश हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चियों की खुशी में तो अपनी खुशी है। बच्चियां खुश तो हम खुश, मायके में रहे या ससुराल में, बस बच्चियों को खुश रहना जरूरी है। जी बिल्कुल, मैंने आपको जिस काम से बुलाया था वो बात तो मैं कहना भूल ही गई आपसे। क्या हुआ और इतना शॉक्ड क्यों हो? मैंने आपको बताया ना, सिमरन की शादी फाइनल हो गई है। उसका एकादशी के दिन टीका है, इस दिन देल उठनी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। दिवाली हो गई और एकादशी में टाइम ही कितना बचा है। हमारे भैया भाभी तो शादी की तैयारियों में भी बहुत बिजी होंगे। उनसे फोन करके पूछ लेना, अगर बुआ फूफा की किसी चीज में जरूरत हो तो जरूर याद करे। बच्ची का काम है, हम सहयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रुपयों पैसों में हो या सेवा में हो या किसी और चीज में। जी, मैं जानती थी कि ये बात आप जरूर कहेंगे। थाली भी निपट गई है घर की, और आप कहें तो मैं अपने मायके चली जाऊं, क्योंकि भाभी का फोन आया था, कह रही थी जीजी आप आ जाओ, आप घर की बड़ी हो, तो आपसे पूछ पूछ के सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि उनकी पहली बेटी की शादी है, तो घबरा रही है वो। हाँ, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, आपकी भतीजी है, आप तो बेहिचक जाइए। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम उसे शगुन में क्या दें, सोने की अंगूठी या कान के इयररिंग या सोने का सेट। बाकी बुआ का जो कलश लगता है वो तो हमें ले जाना ही होगा, और भतीजी के लिए साड़ी, साड़ी तो मैं उसी की पसंद से वहीं पर ही दिला दूंगी। बोलूंगी बेटा जो तुझे पसंद है ले ले, पैसे मैं दे दूंगी, कलश भी मैं वहीं ले लूंगी। चाहती हूँ कि सोने की चीज मैं यहीं से लेकर जाऊँ जो हमें शगुन में देना है। आप बताइए क्या देना चाहती हैं, आपका क्या मन करता है? कि मन तो बहुत कुछ कर रहा है कि सोने का सेट दे दूं या सोने के इयररिंग दे दूं, लेकिन आप तो जानते हैं सोना कितना महंगा है। आप महंगा सस्ता मत देखिए, आप अपनी ख्वाहिश देखिए, आप उसको क्या देना चाहती हैं बस ये बताइए, बाकी लाने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी भतीजी को सोने का सेट दूं। ठीक है, आज ही मैं जाकर ज्वेलर से बात करता हूँ कि कोई सोने का अच्छा सेट दिखाए। कोई सेट मुझे अच्छा समझ आया तो मैं लेके चला आऊंगा शाम को। ये तो बिल्कुल सही रहेगा, आप जाकर ले आइए, उसके बाद मैं कल निकलूंगी सुबह सुबह। आज को बोल दूंगी कि वो गाड़ी से मुझे छोड़ आएगा। घर में बहू है तो घर में सब बहू संभाल लेगी। जी बिल्कुल, चलो ठीक है, मैं जाता हूँ ज्वेलर्स के पास। आपने कुछ सुना है क्या? यही कि माँ जी की भतीजी की शादी है और माँ जी उसे सोने का सेट दे रही है। अरे तो क्या हुआ, उनकी भतीजी है, वो चाहे जो कुछ दे। माँ जी को
भतीजी को देने के लिए सोने का सेट है, लेकिन दिवाली में अपनी बहू को देने के लिए एक सोने की चैन नहीं बनी। अगर कभी कुछ कहो माँ जी ये बनवा दो, तो बोलती है बेटा सब कुछ तो तेरे पास है, तुझे इसकी क्या जरूरत है। अपनी भतीजी के ऊपर देखो कितना पैसा लुटा रही है। अरे तो क्या हुआ, तो अपने पति की कमाई से चाहे जिसको दे। इसमें हम लोग एतराज करने वाले कौन होते हैं? मना थोड़ा ना कोई कर रहा है कि देना, लेकिन कभी कभी अपनी बहुओं को भी साल में कुछ चीजें देने से बहुओं का भी मन बना रहता है कि उनकी सास उनसे कितना प्यार करती है। माँ जी को मेरे लिए तो कुछ निकलता नहीं है, लेकिन अपनी भतीजी के लिए देखो तो सोने का सेट बनवा रही है। ये सब चीजों के लिए मुझे गुस्सा आता है, इतना भेदभाव क्यों। चलो तुम परेशान ना हो, तुम्हें हार चाहिए ना, मैं बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। तो आप बनवा ही देंगे, लेकिन एक सास का भी फर्ज होता है कि अपनी बहुओं के लिए कुछ न कुछ बनवा देना चाहिए साल में एक बार। लेकिन माँ तो मेरे लिए हमेशा यही कहती, तुम्हें जरूरत ही क्या है। सरला, अच्छा अब तुम चुप हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पापा जी आ रहे हैं, उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। आपका तो यही रोना है, अगर आपकी माँ के बारे में कुछ कह दो तो बस तमाशा ही लगता है आपको, इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं करती। ठीक है, जिसका जो मन करे करो। नहीं रुको, नाराज क्यों हो रही हो? ये देखो सेट कैसा लग रहा है। अरे वाह, ये सेट तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, और जैसे आजकल चल रहा है वैसा ही है, ट्रेंड वाला। मुझे उम्मीद है कि सिमरन को ये बहुत पसंद आएगा। चलो अच्छा हुआ तुम्हें पसंद आया, वरना तो मैं ज्वेलर से बोल के आया था कि अगर पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा ले जाऊंगा। नहीं, मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, तो ये तुम रखो और तुम अपनी पैकिंग कर लो। मैंने पैकिंग तो सारी कर ली है, मुझे कविता के घर जाना है, उसने मुझे बुलाया है, कह रही थी थोड़ा देर के लिए घर आ जाना। ठीक है तुम घर जाओ, मैं जाके बहू से कहता हूँ कि गर्मा गर्म चाय बना दे मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, आप बहू से कहकर चाय पियो, जब तक मैं थोड़ा देर में आ जाती हूँ। जी। चली मैं भैया के घर चली, रोके ना मुझे, मैं चली ला 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 ला। माशाल्लाह बहन जी, आज तो आप बहुत खुश है। आखिर मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरी भतीजी की शादी जो है, मुझे कल जाना है अपने मायके। अरे वाह आंटी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी भतीजी की शादी की। जब शादी की चर्चा हो ही रही है तो क्यों ना आज मैं बधाई वाला बन्ना बन्नी गीत सुनाऊं आप लोगों को। अब अभी बहुत मजा आएगा। बधाई हो बधाई, बने की शादी आई, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बने की शादी आई, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। पहला न्योता गणेश जी
की जय। बोलिए तुलसा माता की जय। बोलो सालेक राम भगवान की जय। जय हो। हेलो माय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।